हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग देखते हैं कि वीडियो पे कम व्यू गया है तो आप लोग तुरंत वीडियो को स्किप कर देते हैं, बट ऐसा आप प्लीज़ मत करिएगा। आप एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको ना पसंद आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट टाइम विजिट नहीं करिएगा। बट अभी आप पूरा देख लीजिए, 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें हम विलियम शेक्सपियर के पोएम्स को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो वीनस एंड एडेनिस का हो, रेप और लुक्रेस, अ लवर्स कंप्लेंट, शेक्सपियर सोनेट्स। इन चारों ही टॉपिक के हम जितने भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं उसको हम थ्योरी बेस पे आज कंप्लीट कराएंगे। फिर उसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो फ्रेंड, इसलिए मैंने कहा कि आज का आपका टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड, आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टीएसटी पीटी चाहे DSSS की, सबकी सैलरी कितनी है? 60,000, लगभग 60,000 की सैलरी है। तो अगर आप 60,000 की सैलरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। भले एग्जाम की अभी डेट नहीं आई है, बट आपको यूपी टीएसटी पीटी का एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है। उसके लिए आपकी तैयारी बरकरार रहनी चाहिए। आप बीच बीच में रोक रोक के तैयारी करेंगे तो आप उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो 100% आपको पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। चाहे आप देख के लास्ट तक देख के आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि मैडम कैसा वीडियो लगा। बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं। तो चलिए फ्रेंड, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, विलियम शेक्सपियर के और भी सारे कई टॉपिक हम कंप्लीट करवा चुके हैं। मोस्टली आज हमारा जो है 4 क्लासेस हम पहले से अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा 5 क्लास है, जो कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि उनके पोएम्स को कंप्लीट कर रहे हैं ना। शॉर्ट्स नोट्स ऑन शेक्सपियर पोएम, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है शॉर्ट नोट्स ऑन शेक्सपियर पोएम्स। तो इसमें हम सबसे पहले तो वीनस एंड एडोनिस को देखेंगे। सबसे पहले तो इसका डेट ही पूछ लिया जाता है कि इसके मतलब वीनस एंड एडोनिस का डेट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका ईयर तो कब क्या है फ्रेंड? 1594 है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि वीनस एंड जो एडोनिस है वो 1594 है। इज अ पोएम बाय शेक्सपियर डेडिकेटेड बाय हेनरी रिजली। और आ जाता है कि वीनस एंड एडेनिस एंड रेप और लुक्रेस किसको डेडिकेटेड है, ये पोएम किसके द्वारा है, किसको डेडिकेट किया गया है? तो आपको किसके द्वारा है फ्रेंड? विलियम शेक्सपियर के द्वारा है, इनका वर्क है ये। और किसको डेडिकेट किया गया है? हेनरी रिजले को वो डेडिकेट किया गया है। चाहे इनको चाहे हेनरी रिजले कह लीजिए, चाहे थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन कह लीजिए, ये दोनों ही नाम से ये फेमस हैं। दोनों ही नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बट आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चाहे जो भी नाम मिले आपको देखने को, आपको टिक वही करना है। इट वॉज रिटेन अप 1592 1593 आप कह लीजिए, व्हेन द आउटब्रेक ऑफ प्लग इन लंडन। इस टाइम पूरा मतलब कि मोस्टली जो विलियम शेक्सपियर थे बहुत चालाक टाइप के मतलब राइटर थे, तभी तो इतने फेमस हुए हैं। मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगी। स्टोरी बेस पे क्या रहेगा कि आपको सारे सब चीज़ें माइंड में छप जाएगी। तो इस टाइम क्या था, उसके पहले वो पूरा ड्रामा वगैरह लिख रहे थे। उनके ड्रामा काफ़ी फेमस थे, थिएटर में काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर। उस टाइम विलियम शेक्सपियर के ड्रामा थिएटर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। बट उस टाइम फैल क्या जाता है, प्लग फैल जाता है। जैसे अभी हमारा कोरोना टाइम फैला था ना, तो सब कुछ क्लोज हो गया था, वैसे ही उस टाइम 1593 के ड्यूरेशन में क्या हुआ था, लंदन में पूरा प्लग फैल गया था। तो विलियम शेक्सपियर ने चालाकी दिखाई कि वो ड्रामा लिखना उस टाइम बंद कर दिया। भाई क्या करेंगे, लिखना लिखते तो थे, बट उनका ड्रामा क्या होता था, प्ले ही नहीं होता था। तो उससे उनका इनकम आना रुक गया था, क्योंकि थिएटर बंद हो चुका था, क्लोज हो गया था प्लग के कारण। तो उन्होंने क्या किया कि वो पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दिए। उनके पोएम्स विलियम शेक्सपियर उस टाइम पहले से ही पॉपुलर थे, ऊपर से ये इतने अच्छे अच्छे पोएम लिखे, चाहे वीनस एंड एडोनिस को ले लीजिए, चाहे रेप ऑफ लुक्रेस को लीजिए, फिर सोनेट्स इनके आ गए, तो वो सारे फिर वो पब्लिश होने लगे। तो वो उस टाइम वो उनका ड्रामा से भले ही उनका इनकम रुक गया था, क्योंकि थिएटर क्लोज हो गए थे, तो उनका इनकम कैसे आने लगा फ्रेंड? पोएम से। तो इस टाइम आपको याद रहना चाहिए कि 1593 या 1592 में ही थिएटर भी क्लोज हुआ था। किसकी वजह से वो क्लोज हुआ था? प्लग के कारण क्लोज हुआ था। और उसी टाइम ही इन्होंने अपने पोएम्स भी लिखना स्टार्ट किए थे। तो फर्स्ट पोएम इनका जो है फ्रेंड वीनस एंड एडोनिस, ये 1594 में लिखा गया है। आई होप आपको माइंड में बहुत अच्छे से, आपके माइंड में बहुत अच्छे से छप गया होगा। आज के बाद आप नहीं भूलेंगे कि अगर एग्जाम में आपके आ जाता है क्वेश्चन की थिएटर कब क्लोज हुआ था, तो आप नहीं भूलेंगे कब क्लोज हुआ था फ्रेंड। 1592 और 1593 के ड्यूरेशन में एक ही ईयर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उस टाइम लंदन में थिएटर क्या हुए थे, क्लोज हो गए थे। किसके कारण हुए थे फ्रेंड? ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो प्लग के कारण हुआ था। तो ये आप इस प्रकार से आप अब तो नहीं भूलेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब आप डेट भूलेंगे वीनस एंड एडोनिस का 1592 1593। तो इसके आगे हम देख लेते हैं।
इट्स प्लॉट इज बेस्ड ऑन द पैसेज फ्रॉम ओविड्स मेटाफॉर मेटामॉर्फिस। तो आप यहाँ पास कभी कभी ये क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन तो देखिए वही रहता है कि वीनस एंड एडोनिस का ईयर पूछा जाता है और किसको डेडिकेट है, वो 2 क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली देखने को मिल जाते हैं। बट अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई गया तो उससे पूछ लिया जाता है कि किसके बेस पे है, किसका इसका जो प्लॉट है किसके बेस पे है। तो किस पे है फ्रेंड, ओविड्स के में ओविड्स जो है मेटामॉर्फिस, इनके बेस पे ये वर्क लिखा गया वीनस एंड एडोनिस। इट इज रिटेन इन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेंड पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इट इज रिटेन इन स्टैंजा ऑफ 6 लाइन्स, ये 6 लाइन्स में लिखा गया है। और रेप ऑफ लुक्रेस कितने में लिखा गया है, 7 लाइन में। अभी आगे हम यहाँ पास है ना, अभी हम उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो पहले जो वीनस एंड एडोनिस पहले आया तो उसको 6 लाइन में आप याद रखिए अच्छे से कि 6 लाइन में लिखा गया है, कंटेन सेक्सुअल मोस्ट ग्राफिक डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। तो मतलब इसमें मोस्टली क्या दिखाया है इन्होंने, सेक्सुअल एक्साइटमेंट को अपने इस वाले पोएम में वीनस एंड एडोनिस में इन्होंने दिखाया है। कब लिखा गया है फ्रेंड, 1592 और 1593 में। एक बार मैं आपका रिवीजन करा देती हूँ। किसको डेडिकेट है, हेनरी रिजली को डेडिकेट है, चाहे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को कह लीजिए। और कौन से स्टैंजा में लिखा गया फ्रेंड, 6 लाइन्स स्टैंजा में लिखा गया है। और ये किसके वर्क पे, किसके प्लॉट पे बेस है ये वर्क, तो ओविड्स के मेटामॉर्फिस। इतने क्वेश्चन से ये जो 4-5 क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में मोस्टली वीनस एंड एडोनिस से देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा वीनस एंड एडोनिस। नेक्स्ट हमारा पोएम आता है द रेप ऑफ लुक्रेस, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी ईयर ये मोस्टली पूछा जाता है 1594। वो हाँ क्या है 1593 कह लीजिए, 1594। तो इसका भी रेप ऑफ लुक्रेस का क्या आ गया 1594। ये क्या है फ्रेंड, ये भी एक नैरेटिव पोएम। नैरेटिव पोएम मैंने आपको बताया था फिगर ऑफ स्पीच का, जब मैंने क्लासेस लिए थे तो मैंने आपको बताया था कि नैरेटिव पोएम क्या होता है। जब हम किसी स्टोरी को नरेट करते हैं, नरेट करके किसी को समझाते हैं, मतलब वो स्टेज पे परफॉर्म नहीं होता है, किसी को हम नरेट करके कहानी के द्वारा सुनाते हैं, तो उसको उसे ही कहते हैं नैरेटिव पोएम कहते हैं ना। तो नैरेटिव पोएम एक प्रकार का द रेप ऑफ लुक्रेस 1594 में ये वर्क आया था अबाउट द लेजेंडरी लुक्रेटिया। इसके ये देखिए जो मेन कैरेक्टर है उसके बारे में लिखा गया है। इट आल्सो डेडिकेटेड टू हेनरी रिजली। मैंने बताया ना वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रेस दोनों ही किसको डेडिकेट है फ्रेंड, 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट है, चाहे आप उनको हेनरी रिजली भी बुला सकते हैं। द प्लॉट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी डिस्क्राइब्ड ऑन द बोथ ओविड्स फेस्टी एंड लिलीज हिस्ट्री ऑफ रोम। तो इस वो जो मेटामॉर्फिस पे, ओविड के मेटामॉर्फिस पे वो वीनस एंड एडोनिस प्लॉट बेस्ड था उसका। और इसका किस पे है फ्रेंड, ओविड्स फेस्टी पे है चाहे, एंड लिलीज हिस्ट्री ऑफ रोम पे है। तो इसका ये अलग है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। द पोएम कंसिस्ट ऑफ, सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर इस वाले पोएम से कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो ये आता है कि जो रेप ऑफ लुक्रेस है उसका स्टैंजा क्या है। तो क्या है फ्रेंड, द पोएम कंसिस्ट ऑफ 47 स्टैंजास ऑफ 7 लाइन ईच रिटन। किसमें कौन से लाइन में लिखा गया फ्रेंड, 7 लाइन ईच रिटन इन द राइम रॉयल। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि रेप ऑफ लुक्रेस कौन से स्टैंजा में लिखा गया है, कौन से वर्क में लिखा गया है, इसका स्कीम क्या है, इसका क्या है राइमिंग स्कीम क्या है फ्रेंड, ABBCC। और किस में लिखा गया है फ्रेंड, राइम रॉयल में लिखा गया 7 लाइन का ये स्टैंजा है। तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ लवर्स कंप्लेंट की, तो जो कि इनका ये वर्क भी काफ़ी फेमस है। सबसे ज़्यादा वीनस एंड एडोनिस, फिर रेप ऑफ लुक्रेस से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते थे मैंने सारे ही कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट 3rd आता है हमारा अ लवर्स कंप्लेंट। इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है फ्रेंड, नैरेटिव पोएम है। आई होप मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोल रही होंगी। अगर मैं बहुत तेज़ी से बोल रही हूँ तो प्लीज़ आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ तेज़ लग रही है। अगर मेरी आवाज़ आपको स्लो लग रही है तो आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं अ लवर्स कंप्लेंट को। इज़ अ नैरेटिव पोएम, ये भी एक प्रकार का नैरेटिव पोएम है, पब्लिश्ड एज एन अपेंडिक्स टू द ओरिजिनल एडिशन ऑफ शेक्सपियर। तो अ लवर्स कंप्लेंट कभी कभी आ जाता है ना कि इसमें से ऑड क्या है, इवन क्या है। तो क्या विलियम शेक्सपियर का जितने भी प्लॉट उठाए हैं तो एक 3 वैसा दे दिया जाएगा और एक उनका ओरिजिनल प्लॉट दे दिया जाएगा। आप कभी वो क्विज वगैरह करते होंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे कि जो पूछ लिया जाता है कि इसमें से ऑड, चारों में से ऑड क्या है। तो पूछ लिया जाता है, उसमें रहता है कि 3 तो जो रहता है शेक्सपियर किसी न किसी का मतलब लेके प्लॉट, किसी का प्लॉट लेके उसमें अपनी स्टोरी डाल के लिखे हैं। और कोई वर्क एक उसमें चारों में ऐसा डाल दिया जाएगा कि उनका खुद का ओरिजिनल प्लॉट रहता है। उसी टाइप का है अ लवर्स कंप्लेंट। जैसे कि वो ओविड से लिया गया है, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप और लुक्रेस, बट ये किसी से लिया नहीं गया है। ये शेक्सपियर का क्या है फ्रेंड,
ओरिजिनल प्लॉट है ये क्या है, किसका है, शेक्सपियर सोनेट्स का है इन 1609 बाय थॉमस थोरपे, है ना। तो किस द पोएम कंसिस्ट ऑफ 47 स्टैंजर्स ऑफ 7 लाइन, ये भी क्या है फ्रेंड 7 लाइन ईच रिटेन है, और ये 7 लाइन को आप समझते हैं कि राइम रोयल ही कहते हैं। इसका भी राइमिंग स्कीम क्या है फ्रेंड, ए बी बी सी सी। आई होप आपको ऑल लवर्स कंप्लेंट भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से इतने ही बस क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट के, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके विलियम शेक्सपियर के सोनेट से ही देखने को मिलते हैं। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ हमें कवर करना है। तो विलियम शेक्सपियर के सोनेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि इनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही देखने को मिल जाता है कि विलियम शेक्सपियर के सोनेट कितने हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है कि 154 सोनेट सबके ज़बान पे रटा हुआ रहता है, आपके लिप्स पे रटा होगा कि 154 सोनेट्स लिखे गए हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा। पब्लिश कब हुए थे फ्रेंड, 1609 में क्वार्टो एडिशन में ये पब्लिश हुए थे बाय थॉमस थोरपे। थॉमस थोरपे के द्वारा जब इनका आया था विलियम शेक्सपियर का सोनेट, मैंने अभी ऊपर ही बताया आपको, लवर्स कंप्लेंट ही थॉमस थोरपे द्वारा पब्लिश हुआ था क्वार्टो एडिशन में। वो किसका था पार्ट था फ्रेंड, शेक्सपियर सोनेट का ही पार्ट था, ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया। तो कब ये पब्लिश हुआ था फ्रेंड, 1609 में पब्लिश हुआ था, ये आपको भूलना नहीं है ना। सो शेक्सपियर का सोनेट्स कब आया था, 1609 में आया था। एक बार मैं आपका रिवीजन करा देती हूँ कितने सोनेट्स पूरे हैं, 154 सोनेट्स लिखे गए हैं। किसके द्वारा पब्लिश कराया गया है फ्रेंड, थॉमस थोरपे द्वारा कराया गया है। कौन से एडिशन में कराया गया है, क्वार्टर एडिशन में कराया गया है। द फर्स्ट 126, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे तो आप सभी को पता होगा, काफ़ी ये ओल्ड क्वेश्चन हो चुका है, तो आई होप आप सबको रटा ही होगा। तो द फर्स्ट 126 सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू मिस्टर WH who has been identified as विलियम हर्बर्ट। तो कभी कभी इनका फुल नेम भी आ जाता है, कभी मोस्टली एग्जाम में आपको WH ही देखने को मिलता है, बट अब मोस्टली ये जो प्रचलन हो गया है कि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा फुल नेम भी आ जाता है। तो क्या है ये, विलियम हर्बर्ट कह लीजिए या फिर दी अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। तो कभी कभी ये भी आपको विलियम हर्बर्ट रहेगा तो सब नॉर्मली सब जान जाएंगे कि हाँ WH है तो विलियम हर्बर्ट ही रहेगा, बट एग्जाम का हाई लेवल करने के लिए द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक भी डाल देते हैं ना। तो यहाँ पास किसको डेडिकेट है फ्रेंड, दी अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक या फिर हेनरी रिजली दी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो इनको क्या डेडिकेट है, इनका जो 126 सोनेट्स है विलियम शेक्सपियर की स्टार्टिंग के, वो इनको डेडिकेट है। और बाकी के जो बचे हुए हैं द रेस्ट इज़ 127 से लेके 154 सोनेट्स तक। 154 तो नहीं, इसमें थोड़ा सा गलत लिख गया है ना, एक मिनट, हाँ 154 तक नहीं है, मतलब कि इसमें बोथ बता दिया गया है, 152 तक है। तो किसको डेडिकेट किया गया है फ्रेंड, डार्क लेडी को एड्रेस करके लिखा गया है या फिर डेडिकेट किया गया है। द रेस्ट 127 1 से लेके 154 आर एड्रेस टू डार्क लेडी हु हैज़, यहाँ पास फ्रेंड आप क्या कर लीजिए 152 कर लीजिएगा, ओके यहाँ पास 152 कर लीजिएगा। डार्क लेडी हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मैरी फिटन। मैरी फिटन, कभी कभी डार्क लेडी का क्या नेम भी फुल पूछ लिया जाता है, तो डार्क लेडी का नेम क्या है फ्रेंड, मैरी फिटन है। तो आज के बाद आप प्लीज़ नहीं भूलेंगे, मुझे पता है कि आप नहीं भूलेंगे, है ना। तो 120 से लेके 152 तक के जो सोनेट्स है वो किसको एड्रेस करके लिखा गया है फ्रेंड, डार्क लेडी को एड्रेस किया गया है, जिसको उनको रिकॉग्नाइज कैसे किया गया था कि वो कौन है, वो मैरी फिटन नाम से फेमस थी। द फाइनल 2 सोनेट्स आर एलोगोरिकल। एलोगोरिकल मैंने आपको बताया था कि एलोगोरिकल क्या होते हैं। द फाइनल 2 सोनेट्स आर एलोगोरिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ ग्रीक एपिग्राम रिफरिंग टू द लिटिल लव गॉड क्यूपिड। जो लास्ट के 2 सोनेट्स हैं इनके 153 एंड 154 जो सोनेट्स है किसको डेडिकेट है फ्रेंड, लिटिल लव गॉड क्यूपिड, इनको एड्रेस करके लिखा गया है। ही सोनेट इज डिवाइडेड इन 3 क्वार्टर एंड 1 राइमिंग कपलेट। ये तो फेमस है ना कि विलियम शेक्सपियर के कपलेट कैसे रहते हैं 3 क्वार्टर एंड 1 राइमिंग कपलेट पे इनके पूरे सोनेट्स लिखे गए हैं। तो ये तो बिल्कुल ईजी ही है, ये तो आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी को पता होगा कि ये जो अपना वर्क लिखते हैं 3 क्वार्टर एंड 1 राइमिंग कपलेट में लिखते हैं, इनका पूरा वर्क लिखा गया। द राइम स्कीम ऑफ द क्वार्टर इज ए बी सी डी ई एफ, और जो लास्ट में जो दो क्यूपिड को डेडिकेट किया गया था वो जी हो गया। इस प्रकार से आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो ये फुल में क्या है, जो शेक्सपियरियन सोनेट का है ये फॉर्मेट ए बी सी डी ई एफ एंड लास्ट में जो 2 है वो जी। ये विलियम शेक्सपियर के क्या है, इनके विलियम शेक्सपियर सोनेट का ये फॉर्मेट है। तो आई होप आपको ये फॉर्मेट भी आज के बाद नहीं भूलेगा। वैसे भी ये इजी है, 3 ही तो सोनेट है, जो वो 3 ही फॉर्मेट है, तो आप आराम से याद कर सकते हैं ना। चाहे ये पेट्राचन हो, चाहे शेक्सपियरियन हो, चाहे वो एक मतलब इटालियन, वो तो मतलब कि 3 ही फॉर्मेट है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, तो आराम से हम तीनों का आप आराम से याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है, ये देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया ना, हाँ यहाँ तक बता दिया। अब नोट करने वाले इनके सोनेट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो कि ये है कि सबसे पहले तो इनका है नोट ये है कि ओनली 3 ऑफ विलियम शेक्सपियर्स 154 सोनेट्स डू नॉट कन्फर्म टू दिस स्ट्रक्चर। मतलब मोस्टली तो ये इनका जो पूरा है 3 क्वार्टर एंड 1 कपलेट में लिखा गया है इनका पूरा सोनेट, बट जो 3 ऐसे सोनेट्स हैं इन पूरे 154 में से जो कि जिसका क्या है स्ट्रक्चर पूरा कंफर्म ही नहीं है, किसी भी स्ट्रक्चर में विलियम शेक्सपियर ने लिख दिया। जिस फॉर एग्जांपल जैसे सोनेट 99 है विच हैज़ 15 लाइन्स, है ना। जो मतलब कि सोनेट 99 कितने लाइन में लिखा गया फ्रेंड, 50 लाइन्स में लिखा गया। और सोनेट 126 विच हैज़ 12 लाइन्स एंड सोनेट 145 विच इज़ रिटन इन एम्बिक टेट्रामीटर। जबकि यहाँ पास देखिए एम्बिक पेंटामीटर में ये पूरा वर्क अपना लिखते थे, बट यहाँ पर एम्बिक टेट्रामीटर। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन अभी देखने को तो नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, बट ये वाला जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये देखने को मिल जाता है। और सोनेट 99 वाला जो आप आराम से याद कर लीजिए कि सोनेट 99 50 लाइन्स में लिखा गया, सोनेट 126 किस में लिखा गया, 12 लाइन्स में लिखा गया। तो इतना चीज़ अगर आप याद कर लिए तो विलियम शेक्सपियर के सोनेट से जितने भी क्वेश्चन आए तो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिया है, बट उतना तो लिया है कि जो कि आपके एग्ज़ाम में आराम से आपको पास करा दें, है ना। तो यहाँ पास तो आपका सोनेट्स जितना भी खत्म हो गया। तो ये हमारा नेक्स्ट आता है, क्या आता है, शॉर्ट नोट्स ऑन शेक्सपियर्स ड्रामा। जैसे कि आज हमने शॉर्ट नोट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर पोएम्स को कंप्लीट किया है, वैसे हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इनके ड्रामा को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और मेरे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आया होगा। हर चीज़ को मैं 2-2 बार इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपका रिवीजन भी मैं साथ में पढ़ाते भी चलो और आपका साथ में रिवीजन भी होता रहे। और मैं इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ कि आपके माइंड में जाके सब कुछ अच्छे से छप जाए, जो कि आप एग्ज़ाम टाइम अगर भूल भी जाएँ तो आपको सामने अगर अगर आप पेपर देख रहे हैं तो उसमें भी आपको देख के तुरंत याद आ जाए, हाँ मैम ने तो ये चीज़ बताया था। आपका दिमाग तुरंत से टक से आवाज़ करेगा कि ये वाला रॉन्ग है, ये वाला राइट है। तो आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा फ्रेंड। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे शॉर्ट नोट्स ऑन शेक्सपियर्स ड्रामास। आप यहाँ पास देख चुके हैं कि मैं नोट्स बना चुकी हूँ, बस आपको क्लास अपलोड करके देना है। बस आप लोग का भी थोड़ा सा मुझे प्यार चाहिए, तो वो आप लोग अपना प्यार अपने लाइक और कमेंट के थ्रू मुझे दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल को आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। थैंक यू सो मच।